दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की झांकी, चमका हिंदुस्तान हमारा। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने वर्षों तक भारत पर शासन किया और अपने इतने लंबे शासन के बाद भी वो भारतीयों के चिंतन की दशा को नहीं बदल पाए। इसी बात से परेशान अंग्रेजी हुकूमत ने अपने एक ऑफिसर मैकॉले को भारत भेजा और मैकॉले साहब ने कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक जब भारत का भ्रमण किया, उसको समझा। जो 1835 में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट अंग्रेजी हुकूमत को भेजी, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि अगर हमें भारतीयों को बदलना है, अगर हमें उनकी जड़ों को परिवर्तित करना है, तो हमें उनकी भारतीय शिक्षा पद्धति को कहीं ना कहीं ध्वस्त करना होगा। उस समय में भारतीय गुरुकुल बहुत मजबूत थे। मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हमें गुरुकुल को मिलने वाली किसी भी आर्थिक सहायता को बंद करना होगा और उसके जगह जो नई शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी शासन भारत में डालना चाहता था, उसको केवल और केवल आर्थिक सहायता मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में ऐसा क्या खास था कि हम वर्षों तक विश्व गुरु रहे। हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसी कौन सी चीज थी कि उन्होंने अंग्रेजी शासन को मजबूर किया कि वो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को चेंज करें। मैं अनुराग सिंघल, एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला आपका साथी। अगर हम अपना उस समय का आर्किटेक्चर देखें तो आप पूरे भारत में उस समय के बनाए हुए मंदिर हैं, उनकी वास्तुकला, उनकी शिल्प कला, उनकी पूरी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी देखेंगे तो समझ में आएगा कि उस समय वो लोग सर्वाधिक साइंटिफिक थे। हर चीज में वो साइंस का प्रयोग पूरी तरह से करते थे। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की, तो भारत ने आर्यभट्ट जैसे लोगों को जन्म दिया, जिन्होंने जीरो की, शून्य की खोज की। कहा जाता है जिसी के कारण व्यक्ति चांद पर पहुंच पाया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी थ्योरी से प्रूव किया। वहीं अगर हम भारत में आते हैं तो आप अगर अपने पड़ोस के किसी साधारण ब्राह्मण के पास जाएं और अगले 5 वर्षों के बाद होने वाले चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की जानकारी चाहें, तो वह अपने एक पत्रक से देखकर आपको उस ईयर की समस्त होने वाली खगोल घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। वो बता सकते हैं कि किस दिन चंद्र ग्रहण पूर्ण होगा, किस दिन सूर्य ग्रहण आधा होगा। वो बता सकते हैं कि किस समय से किस समय तक ये अवधि रहेगी। That means in India our roots were very strong and scientific। हम लोगों ने सभी ग्रह की गणनाओं को आज से बहुत समय पहले कर लिया था। अगर हम ग्रहों की बात करें तो हम हजारों वर्षों से ग्रहों की पूजा उनकी परिस्थितियों के अनुसार करते आ रहे हैं। हम मेडिसिन की बात करें तो आपने सुना होगा ऋषि चरक, सुश्रुत या फिर पतंजलि। उन सब लोगों ने हमारे शरीर की संरचना, हमें किस मौसम में क्या खाना है, हमें अपने शरीर के किस हिस्से को बीमारी में कैसे संभालना है, एंड दिस ऑल वाज इनटू इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS। भारत अभी सन 2020 में हमारी भारत की सरकार ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारी सरकार ने
ऐसा एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का चिंतन क्यों लिया? हमारी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जो भारतीय ज्ञान पर आधारित थी, हमारी तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी जो उस समय विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटियों में से एक थी, उनका जो ज्ञान था, हम किस प्रकार से दोबारा अपनी आज के दौर की शिक्षा पद्धति में उसे अनुग्रहित कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे यूजीसी के चेयरमैन आदरणीय जगदीश कुमार जी ने हमारे यूनिवर्सिटी के सिस्टम में आईकेएस को बहुत मजबूती से सहेजा और सकेरा है। पूरे राष्ट्र में यूनिवर्सिटी के करिकुलम में चेंजेस समय अनुकूल होने लगे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने स्कूली शिक्षा की, तो जिस प्रकार के चेंज आने चाहिए थे, अभी हमें लगता है हमें और ज्यादा उस दिशा में मेहनत की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान पद्धति आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमें अपने पुराने भारतीय ज्ञान को दोबारा से पुनर्जीवित करना है, जिसके आधार पर भारत और भारतीय विश्व गुरु थे 21वीं शताब्दी में, जहां पूरे विश्व में प्रति माह प्रतिदिन की उथल पथल है, वहां भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रतिदिन अग्रसर है। हमें अपने भारतीय बच्चों को दोबारा से अपनी इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान पद्धति के अनुसार शिक्षा देनी होगी। जो हमारे घर की शिक्षा है, उसको हमें अपने विद्यालय की शिक्षा के साथ, हमारे जो समाज की शिक्षा है उसको हमें अपने विद्यालय की शिक्षा के साथ, हमारे राष्ट्र की शिक्षा है उसको हमें अपने विद्यालय की शिक्षा के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग अपने इस इंटीग्रेशन में सफल हुए, तो दोबारा से हम जिन छात्रों का निर्माण करेंगे वो केवल रटने की पद्धति, किताबी शिक्षा और आपस की प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं करेंगे। हम इस रूप में करेंगे कि ये छात्र आने वाले जीवन में स्ट्रेस और प्रेशर को झेल सके। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर किसी बात के बारे में बताती है तो कहती है होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन was already part and parcel of Indian knowledge system। हमारे पुराने भारत में, हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में, हम जो छात्रों को शिक्षा देते थे उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच था। अर्थात हम छात्रों को शारीरिक शिक्षा, चिंतन की शिक्षा और सब्जेक्ट नॉलेज, जो कि तीसरे नंबर पे आती थी, प्रत्येक प्रकार की शिक्षा का प्रावधान था। आने वाले समय में हमें फिर से अपने आईकेएस सिस्टम को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को पुनर्जीवित अपने स्कूली शिक्षा से करना होगा। तभी हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक सुंदर चरित्रार्थ हमारे सामने आएगा। मेरे पास कुछ सुझाव हैं कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कल्चरल अवेयरनेस की, तो हमें अपने स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि भारत एक अनेक सभ्यताओं का, अनेक कल्चर का मिश्रण है, और हमें अगर किसी को भी अपने आप को कामयाब करना है तो हमें अपनी विविधता को समझना पड़ेगा, हमें उसको सम्मान देना पड़ेगा, और उस सम्मान के बाद ही हमें अपने साथ काम कर रहे सभी लोगों को कैसे हम साथ लेकर चलें। वहीं एक विषय जो एनईपी 2020 ने दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। प्राचीन काल से ही हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन में सर्वोपरि थे। जीरो भारत से मिला, नए नए आर्किटेक्चर भारत से मिले। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक बाउली का कॉन्सेप्ट हमारे राजस्थान, गुजरात, इनफैक्ट दिल्ली तक में अगर आप देखेंगे तो वो मुझे लगता है इनोवेशन का और मैथमेटिक्स का और आर्किटेक्चर का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जितनी भी भारत में समय समय पर समस्याएं आई, भारत ने उनका बहुत सुंदर तरीके से एक सॉल्यूशन दिया। अगर कुछ वर्षों की बात करें तो पूरे विश्व कोरोना से संक्रमित हुआ।
आप देखेंगे कि सर्वोपरि सबसे तेज जो वैक्सीन की इनोवेशन थी वो भारत से आई। दैट मीन्स हम भारतीयों में टैलेंट और इनोवेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये इनोवेशन के पैरामीटर्स हमें अपने छात्रों के स्कूली जीवन से ही उनके दिमाग में डालने पड़ेंगे, ना कि हम एक रटा रटाया करिकुलम उन बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें सिर्फ उसी को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में मजबूर करें और उसी आकलन पर हम बच्चों के अंदर देखें कि ये बच्चा 60% का है, 70% का है या 90% का है। आज के समय में अगर व्यक्ति के अंदर कोई एक टैलेंट है, उसके बेस पर वो अपनी एक इंडस्ट्री को भी खड़ा कर सकता है। हमें जरूरत है उस बच्चे के अंदर उस कौशल को ढूंढने की, वो एक टैलेंट जो उसको ईश्वर से मिला है उसको ढूंढने की, क्योंकि उसी दिशा में वह बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है किसी नई इनोवेशन को। इफ यू टॉक अबाउट मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन, हमारे भारतीय चिंतन में हम अपने घर से मॉरल और एथिकल एजुकेशन को सीखते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही नवरात्र का महोत्सव पूरे भारत में मनाया गया। नवरात्र के महोत्सव में हम कौन कौन सी मॉरल और एथिकल एजुकेशन सीखते हैं, इसको हमें आईकेएस की नजर से देखना होगा। सर्वप्रथम नवरात्र में हम जो व्रत और पूजन करते हैं वो अपने शरीर की संरचना को बदलते हुए मौसम के अनुसार ढालने के लिए करते हैं। एक दूसरा थॉट, हम इसमें कन्या पूजन करते हैं। अपने घर के आसपास मोहल्ले में जो भी कन्याएं होती हैं, हम उनको देवी स्वरूप मानकर उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका वंदन करते हैं। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि कश्मीर से कन्याकुमारी प्रत्येक घर में ये सिखाया जाता है कि हमें महिला का सम्मान किस समय से करना है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं मॉरल और एथिकल एजुकेशन के, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम ने, हमारे परिवारों ने, हमारे संस्कारों ने, हमारी संस्कृति ने उस एजुकेशन को आज तक हमारे अंदर निहित रखा है, उसे डिस्टॉर्ट नहीं होने दिया। आज के समय में हमारी 21st सेंचुरी में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, करिकुलम्स भी बहुत अच्छे हैं, जॉब्स भी बहुत हाईली पेएबल हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में कुछ बच्चों को देखेंगे तो वो सर्वाधिक एक ही चीज से परेशान है, वह है स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। क्या इसका कोई सॉल्यूशन आईकेएस के पास था? भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या कहीं कोई चीज ऐसी बच्चों को सिखाई जाती थी कि जब वर्क फ्लोर पर वो आए और उन्हें किसी बात से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, परेशानी हो, तो वो अपने आप को संभाल पाए? जी, इसका आंसर है यस। योग और मेडिटेशन अनादिकाल से भारत की शिक्षा में कार्य कर रहे हैं। आचार्य पतंजलि ने जो योग सूत्र दिए हैं, मेडिटेशन में जो भारत ने काम किया है, ऐसा काम पूरे विश्व में किसी और देश में इतने मात्रा में देखने को नहीं मिलेगा। हमें अपने छात्रों को उनके छात्र जीवन से ही योग और अध्यात्म की, योग और मेडिटेशन की, योग और ध्यान की शिक्षा प्रणाली को बच्चों को समझाना होगा। आज विश्व के बड़े थिंकर्स बात कर रहे हैं 4 AM क्लब की। दैट मीन्स इंडियन ब्रह्म मुहूर्त। हमारा भारत जिस ज्ञान को वर्षों से सहेजे हुए अपने लोगों को समझाता है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए और अपनी दैनिक क्रिया को शुरू करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, इसकी विशेषता क्या है? साइंस और लॉजिक क्या कहता है? माना जाता है कि 4 बजे के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो शरीर को छोड़नी है, लेनी है, उसका एक परफेक्ट बैलेंस होता है। अपान वायु जो हमारे शरीर के अंदर है, इसको बाहर आना है, उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग 4 बजे है। तो हमें अपने ऐसे और कई सारे रहस्य जो भारत की शिक्षा प्रणाली में,
इंडियन नॉलेज सिस्टम में पहले से विद्यमान है, उन्हें ढूंढना होगा, उनका लॉजिक, उनका साइंस अपने छात्रों को समझाना होगा और उनके जीवन शैली को बदलना होगा। क्योंकि अगर हमें अपने समाज का, अपने राष्ट्र का निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें व्यक्ति का निर्माण करना होगा, और व्यक्ति का निर्माण उसके आचरण, उसकी आदतों से बनेगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम उसके आचरण को बदलने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। हमें इस पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है और काम करना है। हम जुड़े रहेंगे अपने IKS के और ज्यादा बातों को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको चरितार्थ करने के लिए कि किस प्रकार हम अपनी जीवन शैली में उन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं।